देश और दुनिया की सभी जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना नामुमकिन है और इस बार फिर से 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगाएगी जीत के हैट्रिक, तो वीडियो ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा, चूड़ू में बोले प्रधानमंत्री मोदी। पूर्णिया में एनडीए की जीत होना तय, सब प्रधानमंत्री मोदी के साथ। पूर्णिया सीट पर मचे घमासान के बीच गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कोविड से 100 गुना बदतर महामारी की चेतावनी जारी, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। यूपीआई में हुआ बड़ा बदलाव, आरबीआई गवर्नर ने किया ऐलान, अब मिलेगी कैश जमा करने की सुविधा। जम्मू कश्मीर के उड़ी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक आतंकी ढेर। हिमाचल प्रदेश के चांबा में 5.3 तीव्रता का भूकंप, उत्तर भारत के कई हिस्सों में झटके महसूस किए हुए। भारत की नई ललकार, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल प्रशिक्षण, परमाणु हथियार ले जाने में है सक्षम। नेपाल के काठमांडू से ऑपरेट हो रहा था बड़ा अपराध, पश्चिम बंगाल के 3 युवक अरेस्ट। भोजपुर और नवादा में नए डीएम और एसपी की तैनाती, निर्वाचन आयोग के आदेश पर बिहार सरकार ने लिया फैसला। चुनाव के ठीक पहले चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने से काले धन की भूमिका बढ़ेगी, पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा, लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हटाओ, वे कहते हैं भ्रष्ट नेताओं को बचाओ। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में तृणमूल नेता समेत विपक्षी दलों को लगाई लताड़। श्रीलंका भारत को नहीं लौटाएगा कच्चा तिबू द्वीप, भारत में जारी सियासी जंग पर श्रीलंकाई मंत्री का बड़ा बयान। चुनाव आयोग ने आतिशी को नोटिस भेजा, बीजेपी ज्वाइन न करने पर जेल भेजे जाने की धमकी का लगाया था आरोप। नोएडा में जीएसटी में 63 करोड़ का फ्रॉड, 3 अरबपतियों समेत 7 के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, आज पुलिस ने लिया सुरक्षा का जायजा। मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल को होगा बड़ा सियासी पाला बदल, 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे बीजेपी में शामिल, प्रदेश अध्यक्ष का दावा। मोदी सरकार का कमाल, विकास की रोशनी से सराबोर हुआ पूर्वोत्तर। मांडविया बोले प्रधानमंत्री मोदी के देश भर में लोकप्रियता, 370 सीट सुनिश्चित करेगी भाजपा। ये न्याय पत्र नहीं, झूठ की पुलिंदा, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा का हमला का, अब जनता भ्रम में नहीं फंसेगी। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। राममय हुए फारूक अब्दुल्ला, कटरा में पूर्व सीएम ने गाया राम भजन, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। भोजशाला में जारी रहेगा एएसआई सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, हाई कोर्ट जाने को कहा। पाकिस्तान में घुस-घुसकर एक आतंकी का सफाया कर रहा भारत, ब्रिटिश सरकार के दावे पर सरकार का आया रिएक्शन। इलेक्शन कमीशन ने डीडी और रेडियो पर चुनाव प्रचार के लिए समय किया आरक्षित, राजनीतिक दल को मुफ्त में मिलेंगे करीब 130 घंटे। यह कोविड से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक, वैज्ञानिकों ने बर्ड फ्लू को लेकर किया अलर्ट, कहा यह बन सकती है अगली महामारी। ईरान के बदला लेने के संकल्प के बाद इजराइल ने बढ़ाई अपनी सुरक्षा, सैन्य कर्मियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश। दिल्ली में खोली थी पाठशाला, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खोलना शुरू कर दिया मधुशाला, भाजपा का केजरीवाल पर तंज। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आई सीएम मोहन यादव की प्रतिक्रिया, कहा हारी हुई लड़ाई लड़ रही कांग्रेस। रिजर्व बैंक विकास को लेकर आश्वस्त, पर खाद्य महंगाई की चिंता, कर्ज सस्ता करना दूसरे देशों के रुख पर भी निर्भर। प्रधानमंत्री मोदी का 4 दिन में दूसरा बिहार दौरा, नवादा में चुनावी रैली, 9 अप्रैल को अमित शाह औरंगाबाद में भरेंगे हुंकार। ब्रिटिश अखबार का दावा, पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहा भारत, जयशंकर बोले यह हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा, ऐसा हमारे पॉलिसी में नहीं। पाकिस्तान पर भी भरोसा नहीं करेगा भारत, रणधीर जायसवाल बोले, पाकिस्तान में विदेश मंत्री और मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान विरोधाभासी। पीओके नेता बोले पीओके संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, कहा पाकिस्तान प्रशासन पीओके के लोगों पर करता है अत्याचार। चुनाव आयोग ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों के लिए डू और डोंट डू जारी किया।
आचार संहिता उल्लंघन पर चुनाव आयोग का एक्शन, 4 लाख से अधिक बैनर पोस्टरों को हटाया। आप भी कर सकते हैं शिकायत। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच 98 करोड़ 52 लाख की शराब जब्त, 3 करोड़ 53 लाख रुपए की नकदी बरामद। इलेक्शन कमीशन ने चंद्रबाबू नायडू को जारी किया नोटिस, सीएम जगन मोहन रेड्डी पर की थी विवादित टिप्पणी। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, मोदी की राशन गारंटी पर रोक, नहीं बटेंगे कैरी बैग, दुकानों से हटेंगे पार्टियों के बैनर पोस्टर। गौरव वल्लभ, विजेंद्र सिंह, नवीन जिंदल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 10 हाई प्रोफाइल नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। यूपी की कई लोकसभा सीटों पर बीजेपी बदल सकते उम्मीदवार, हाईकमान के सामने अड़े बृजभूषण शरण सिंह। अमित शाह बोले, प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के लक्ष्य को हम हासिल करेंगे, यूसीसी लागू करना हमारे एजेंडे में। अब नागपुर से नियंत्रित होगी भारत की सभी उड़ानें, AAI तैयार कर रहा है एक देश एक उड़ान सूचना क्षेत्र। 1% सच तो प्रशासन और सरकार 100% जिम्मेदार, हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को जारी किया नोटिस, का बकाया धनराशि के बारे में जानकारी दें। राहुल को पसंद है थाईलैंड, लगा दी वहां की तस्वीर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का तंज। एयर इंडिया विस्तार विलय का मूल्यांकन करेगा NCLT, सितंबर 2023 में मिली थी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के उड़ी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पुण्या में मंच पर फूट कर रोए पप्पू यादव, बोले मेरी पार्टी खत्म कर दी। मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से लिखा पत्र, कहा हम फ्री और अच्छे एजुकेशन के लिए लड़ रहे। पप्पू यादव को कांग्रेस का अल्टीमेटम, का पुण्या से नॉमिनेशन वापस ले। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने हरिद्वार में किया रोड शो। यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों में 37 लोगों की मौत, हूती का दावा। यूपी में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 175 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। राजस्थान के चूरू में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मनीष सिसोदिया ने जेल से लिखी अपने समर्थकों के लिए चिट्ठी, कहा जल्द ही बाहर मिलेंगे, लव यू ऑल। सहारनपुर में 7 साल बाद कदम रखेंगी मायावती, 2009 में किया था धुआंधार प्रचार, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी थी दूरी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.3 मापी गई तीव्रता। कांग्रेस MLA ने निशिकांत दुबे के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, छवि खराब करने का लगाया आरोप। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर छूकर लिए आशीर्वाद, अरसे बाद एक मंच पर दिखे LGPR प्रमुख और बिहार CM। पप्पू ने कांग्रेस के साथ दोस्ती की, मगर वो भी अधूरी, 15 दिनों बाद हुआ इस बात का खुलासा। NCP शरद चंद्र पवार ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, सुरेश मोहत्रे को भिमटी से दिया टिकट। RJD ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, लालू तेजस्वी समेत 40 नेताओं के नाम। असम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 210 करोड़ की हेरोइन जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान में घुसकर एक आतंकी का सफाया कर रहा भारत, ब्रिटिश अखबार के दावे पर सरकार का आया रिएक्शन। कहीं झुलसाती धूप तो कहीं झमाझम बारिश, 6 राज्यों में लू के थेपड़े कर देंगे जीना मुश्किल, IMD की चेतावनी। वोटर कार्ड में गड़बड़ी है फिर भी कर सकेंगे मतदान, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को दिया आसान विकल्प। औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने के अधिकार हमारे पास, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में किया दावा। इलेक्शन कमीशन ने DD और रेडियो पर चुनाव प्रचार के लिए समय किया आरक्षित, राजनीतिक दलों को मुफ्त में मिलेंगे करीब 130 घंटे। राजीव चंद्रशेखर, राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने नामांकन किया दाखिल, केंद्रीय मंत्री का शशि थरूर से मुकाबला। CBSE ने बदला 11वीं और 12वीं क्लास का एग्जाम फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट आधारित सवालों की बढ़ी की संख्या। गाजा युद्ध के बाद इजराइल पहुंचा भारतीय श्रमिकों का दल, इजरायली सरकार से भारत ने की खास बातचीत। पाकिस्तान पर अभी भरोसा नहीं करेगा भारत, रणधीर जायसवाल बोले, पाकिस्तान विदेश मंत्री और मंत्रालय ने प्रवक्ता का बयान विरोधाभासी। दुश्मनों की अब खैरनी, सेना की एयर डिफेंस
अचूक बनाने के लिए आकाश तीर तैनात। हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजेवाला का अभद्र टिप्पणी से भाजपा नाराज, सुधांशु त्रिवेदी ने याद दिलाया कांग्रेस नेताओं के पुराने बयान। कर्नाटक हाईकोर्ट में भरेंगे जजों के खाली पड़े पद, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की 5 नामों की सिफारिश। नवनीत राणा की जाति प्रमाण पत्र बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को क्या खारिज। दक्षिण राज्य करेंगे प्रधानमंत्री का लक्ष्य पूरा, भाजपा ने कहा चुनाव में ब्रांड मोदी और ब्रांड विरोधी के बीच मुकाबला। सरकार निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए उठा रही हर संभव कदम, कोयला भंडार को लेकर बिजली मंत्री का बड़ा बयान। वार गेम एवं ट्रेनिंग के लिए प्रतिद्वंदी बल बनाने की संभावना तलाशेगी सेना, मानव संसाधन प्रबंधन नीति में भी करेगी संशोधन। संदेश खाली की घटना बेहद शर्मनाक, हर नागरिक की सुरक्षा जरूरी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई ममता सरकार को फटकार। हाथ का साथ छोड़ कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने थामा बीजेपी का दामन। नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का हुआ सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री डीआरडीओ और एसएफसी को दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान को कहा छोटा भाई, बिहार की जनता से बोले एनडीए के खाते में दे दीजिए 40 सीटें। लोकसभा चुनाव के बीच काशी पहुंचे सीएम योगी, काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी कोतवाल का लिया आशीर्वाद। अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी का वायनाड में रोड शो, उमड़ी भीड़। किसानों के उत्थान के लिए समर्पित है मोदी सरकार, साहब बोले पीएम ने कश्मीर से आतंकवाद को समाप्त किया। कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, बोले बीजेपी संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवाकर रहेगी। भाजपा में आए गौरव वल्लभ और अनिल शर्मा, एक दिन में गिरे कांग्रेस के 3 विकेट। सोनिया गांधी और अश्विनी वैष्णव सहित 14 सांसद बने राज्यसभा सदस्य, सभापति जगदीप धनखड़ ने दिलाई शपथ। कांग्रेस और आरजेडी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब किया, बिहार से प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार हमला। कोरोना के समय मुफ्त टीका लगवाया, अब बिहार में 2 करोड़ पशुओं को मुफ्त टीका लग रहा, प्रधानमंत्री मोदी ने जुम्मई की चुनावी रैली में बताया। अति आत्मविश्वास से बचे, क्लस्टर मीटिंग में बीजेपी नेताओं को जेपी नड्डा का संदेश। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर मथुरा में गरजे सीएम योगी, कहा अब हमारा पूरा फोकस ब्रिज भूमि पर। भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ने लद्दाख में की एहतियातन लैंडिंग, विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित। एससीओ मीटिंग में अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी लिया लपेटे में, लश्कर और आईएसआईएस का क्या जिक्र। सोने की तस्करी के आरोपी को सऊदी अरब से लाया गया भारत, इंटरपोल ने जारी किया था रेड नोटिस। राहुल गांधी की नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के झंडे को छुपाया गया, स्मृति ईरानी ने लगाया गंभीर आरोप। ईवीएम के असुरक्षा मामले में डीएम एसपी के बाद एसडीपीओ और इंस्पेक्टर पर कार्रवाई, तत्काल प्रभाव से निलंबित करने आदेश। मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग कर रहा मशक्कत, कहीं चला स्वीप प्लान तो कहीं रंगोली बनाकर दिया संदेश। बुजुर्ग दिव्यांग मतदाताओं ने निर्वाचन आयोग की घर से वोट योजना का स्वागत किया। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आयोग की ओर से घर घर भेजी जाएगी वोटर गाइड, कैसे डाले वोट से लेकर मिलेगी सारी चुनावी जानकारी। हेमा मालिनी पर टिप्पणी कर फंसे रणदीप सुरजेवाला, महिला आयोग ने लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी, कार्रवाई की मांग। प्रधानमंत्री मोदी का लालू पर हमला, बोले नौकरी के नाम पर गरीबों की जमीन ले लेते थे, रोड नहीं बनने देते थे। लद्दाख सीट के चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगी महिलाएं, कांग्रेस भाजपा में कड़ी टक्कर होने की उम्मीद। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, भवन के लिए जम्मू से सीधा मिलेगी हेलीकॉप्टर की सुविधा। जम्मू में सैन्य हथियारों का आधुनिक बनाने में मदद करेगा आईआईटी जम्मू, एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी 12 तो 9 अप्रैल को आएंगे जम्मू, 10 अप्रैल को कठुआ में गरजेंगे योगी आदित्यनाथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्कूलों में जोड़े जाएंगे 13,000 एनसीसी कैडेट, एयर विंग भी बनेगा। सपा मेरठ में फिर बदला प्रत्याशी, मथुरा से हेमा मालिनी ने भरा नामांकन। हमारा वंदे भारत और सोलर लाइट उनका लालटेन एवं खस्ता हाल
और ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी ने लालू संग कांग्रेस सरकार को लपेटा। मदरसा बोर्ड को भंग करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी यूपी सरकार, राजभर बोले अन्याय नहीं होने देंगे। धर्म की नगरी से बड़ा और साफ संदेश दे गए सीएम योगी, बोले राम आए कृष्ण भी आएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले लोगों की जिंदगी बदलने का चुनाव लड़ रहे प्रधानमंत्री मोदी। पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा के नीचे जाने का जोखिम, वर्ल्ड बैंक ने जताई आशंका। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर रोया, कश्मीर का रोना था, भारत ने कर दी बोलती बंद, दिया करारा जवाब। नेपाल से भारत में घुस रहे 3 आतंकी गिरफ्तार, 2 पाकिस्तानी आतंकियों में एक ने हिजबुल मुजाहिदीन ली है ट्रेनिंग। पाकिस्तानी नेता बोले पीओके संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, कहा पाकिस्तान प्रशासन पीओके के लोगों पर अत्याचार करता है। कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, बोले बीजेपी संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर रहेगी। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक। लोकसभा चुनाव ब्रांड मोदी और ब्रांड विरोधी के बीच मुकाबला, भारतीय जनता पार्टी का दावा। लखनऊ एयरपोर्ट के 8 अफसरों का हुआ तबादला, 30 तस्करों के भागने के बाद डीआरआई ने की बड़ी कार्रवाई। हेमा मालिनी पर टिप्पणी कर फंसे रणदीप सुरजेवाला, महिला आयोग ने लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी, कार्रवाई की मांग। श्रीलंका में नौसेना द्वारा हिरासत में लिए 19 भारतीय मछुआरे लौटे वापस। घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर एनसीपी में तकरार, सुप्रीम कोर्ट का अपना आदेश में संशोधन से इनकार। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल और कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले पार्टी का बाय बाय हो रहा। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पर जमकर भड़के गौरव वल्लभ। मुश्किल वक्त में ताइवान के साथ भारत, राष्ट्रपति साई इंग वैन ने जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार। संदेश खाली की घटना शर्मनाक, हर नागरिक की सुरक्षा जरूरी, कलकत्ता हाईकोर्ट के बंगाल सरकार को फटकार। बंगाल में भाजपा का चुनाव परिणाम देशव्यापी रुझान का अनुरूप होगा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आने से पहले परिवारवाद को लेकर तेजस्वी का एनडीए पर हमला। जमाना वंदे भारत का और वे अब भी साइकिल पर चल रहे, स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। सुखबीर बादल की अपील, पंजाब को बचाने के लिए अकाली दल का समर्थन करे। गौरव वल्लभ का कांग्रेस इस्तीफा, का सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता। यह चुनाव सत्ता और जनता के बीच, दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान। काशी में प्रधानमंत्री मोदी की जीत का बनाना है रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान। सपा बनी समाप्तवादी पार्टी, कांग्रेस को नहीं मिल रहे उम्मीदवार, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। ईरानी धमकियों के बीच इजराइल ने हवाई रक्षा व्यवस्था को मजबूत कराने के लिए रिजर्व सैनिकों को बुलाया। प्रधानमंत्री मोदी बिहार में फूकेंगे चुनावी बिगुल, जमुई में जनसभा को करेंगे संबोधित। केटीआर ने उठाया ईंधन की कीमतों का मुद्दा, बीजेपी ने किया पलटवार। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे जेपी नड्डा। देश को लूटने वाले कई लोग जेल में तो कुछ बेल पर रिहा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण संजय निरुपम को किया निष्कासित। केजरीवाल का वजन घटने के आम आदमी पार्टी के दावे पर भाजपा का तंज, 12 दिनों में झूठ नहीं बोल पा रहे हैं दिल्ली सीएम। वायनाड में बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होंगी स्मृति ईरानी, नॉमिनेशन से पहले रोड शो। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मतदाताओं को पता होना चाहिए कि एनडीए ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। गले में पट्टी बांधकर जान की भीख मांग रहे अपराधी, आगरा में सपा और बसपा पर जमकर बरसे सीएम योगी। ताइवान में भूकंप से बड़ी तबाही, अब तक 7 लोगों की मौत, 700 से अधिक घायल। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की तैयारियां शुरू, सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ होगी बैठक। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर यूएस यूएन के बयान पर जयशंकर की 2 टूक, बोले करारा जवाब मिलेगा। विस्तारा एयरलाइंस की बढ़ी मुश्किलें, 15 पायलटों ने नौकरी से दिया इस्तीफा, डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट। कच्चा तेल द्वीप पर द्रमुक गलत प्रचार कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गैर जिम्मेदाराना बयान देने का लगाया आरोप। ईडी ने महुआ मोइत्रा पर दर्ज किया
मनी लॉन्ड्रिंग का केस, कारोबारी हीरानंदानी पर भी की कार्रवाई। केंद्र एवं राज्य सरकार के कामों की होगी परीक्षा, यूपी की जनता तैयार करी मोदी योगी का रिपोर्ट कार्ड। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, तेज हुई जांच। संभल जाए दूसरे देश, भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की तो फिर खैर नहीं, एस जयशंकर ने किया आगाह।